हेलो एवरीवन, मैं नहीं मानेगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए क्रोशिया की बॉर्डर। ये दिखने में ऐसी लगती है कि ये सिलाई से बना के तैयार की है और स्ट्रेचेबल बॉर्डर बन के ये तैयार होता है। इसे मैंने राउंड में बना के तैयार किया है। आप इसे सीधे में भी बना सकते हो। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप इस डिज़ाइन को स्वेटर पे, जैकेट पे, किसी पे भी निकालिए, टोपी पे, बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। नॉर्मल साइज है, यानी 12 नंबर की क्रोशिया है। और ये वर्तमान की नॉर्मल बारीक ऊन है, ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी, जो नॉर्मल हम बुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं स्वेटरों वाली, वही ऊन ली है। अब हमें इसके फंदे डाल लेने हैं इस तरह से। ये बनाते समय हमें धागे को इस तरह से अंगुली में फंसा लेने हैं, ताकि हमारा जो धागा हम बुनाई करने के लिए निकाले वो इजीली निकल जाए और बराबर में निकले, ताकि ये ज़्यादा ढीला धागा होने पे भी बुनाई ढीली हो जाती है, ज़्यादा टाइट करने पे बुनाई करने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से उंगली में फंसाने से हमारा धागा इजीली निकल जाता है। इस तरह से हमें इसके फंदे डाल लेने हैं। इसमें मैं 40 फंदे डाल ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी पैटर्न आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग फंदे डाल लीजिए। इस तरह से हमें इसकी चेन बना के तैयार कर लेनी है। चेन को पूरी कंप्लीट करने के बाद से हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। धागा लपेटा और एक फंदा नीचे से, हर खांचे से हमें एक एक फंदा उठा लेने हैं। फिर 2 फंदों का एक कर लेना है इस तरह से। फिर से हमें धागा लपेट लेना है क्रोशिया पे और दूसरे फंदे में इस तरह से फंदा उठा लेना है। इस तरह से हमें इसे डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी चेन को बुन लेनी है। चेन के कोई भी फंदे हमें छोड़ने नहीं है। सारे फंदों में हमें क्रोशिया डाल के इस तरह से बना लेनी है। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना के इस चेन को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। को कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे दोनों आपस में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर हम गोलाई में बनाएंगे। यदि आप सिंगल बॉर्डर बनाना चाहते हो तो सिंगल बना सकते हो। मैं इसे गोलाई में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। इस तरह से चेन को आपस में ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे से इसकी बॉर्डर निकाल लेनी है। इसके लिए हमें धागे को फिर से क्रोशिया पे लपेट लेना है और जो हमने एक फंदा बनाया है इसको हमें आगे से इस तरह से निकाल लेना है। फिर हमें 2 फंदों बना लेने हैं, फिर 2 का एक कर लेना है। फिर से सेम उसी तरह से क्रोशिया पे धागा लपेट लेंगे। अभी हमने आगे से फंदा निकाला था, इसके बाद हमें पीछे से इस तरह से फंदा निकाल लेना है। इस तरह से हमें इसके अंदर से फंदे निकालने हैं। अब 3 फंदे हो गए, 3 फंदे का 2 फंदे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर से सेम उसी तरह से हमें क्रोशिया पे धागा लपेट लेना है। अब हमें आगे की साइड से इस तरह से इसमें को क्रोशिया डालना है और यहाँ से धागा निकाल लेना है। फिर 2 फंदे बना लेने हैं, 2 का एक कर लेना है। इस तरह से हमें पूरे राउंड में बनाना है। एक बार हमें आगे से धागा निकालना है और एक बार इस तरह से पीछे की साइड से धागा निकाल लेना है। क्रोशिया डालना है और क्रोशिया को इस तरह से धागा निकाल लेना है। इसी तरह से हमें इसकी बॉर्डर बना के तैयार कर लेनी है। इसमें देखिए, जो ये खड़ा फंदा है इसमें हमें क्रोशिया को इसके अंदर से ले जाना है इस तरह से, और यहाँ से धागे को बाहर लाना है। फिर 3 फंदे बन जाएंगे, 3 का 2 बनाना है और 2 का 1 बनाना है। ये देखिए, और इसके बाद हमने आगे से निकाला था, तो एक फंदा हमें आगे से निकालना है और दूसरा फंदा हमें पीछे की साइड से निकालना है। सेम उसी तरह से निकालना है, लेकिन हमें आगे पीछे करने हैं। एक फंदा आगे की साइड से निकालना है और एक आध फंदा हमें पीछे की साइड से निकालना है। इसी तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है, यानी इस राउंड को हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस राउंड को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारी बॉर्डर कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और अच्छी बॉर्डर बन के तैयार होती है। अब हमें यहाँ पे से इसका सेकंड राउंड बना लेना है। इसे भी हमें सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से अगली सिलाई बनाई हमने। क्रोशिया पे धागा लपेट लेंगे और आगे वाले फंदे को हमें आगे की साइड से निकालना है, और जो फंदे हमने पीछे से निकाले थे उन्हें हमें पीछे की साइड से ही निकाल के बनाना है। इसमें अभी आसानी से दिख जाता है, क्योंकि हमने एक सिलाई बुन के कंप्लीट की है। जो फंदे हमने आगे से निकाले हैं वो आगे की साइड उठे रहते हैं, जो पीछे से निकाले हैं वो पीछे से उठ जाता है। इससे हम आसानी से इस बॉर्डर को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं।
इसी तरह से हमें इस बॉर्डर को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो फंदे हमने आगे से निकाले थे उसे हमें कुरेशी आगे की साइड से निकालना है, और जो फंदे हमारी पीछे की साइड से उठे हैं वहाँ हमें पीछे की साइड से कुरेशिया से फंदे निकालने हैं। इस तरह से हमें इस बॉर्डर को बनाने के लिए डबल कुरेशिया बना लेनी है। इसी तरह से हमें इस पूरी बॉर्डर को कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमारी कुरेशिया की बॉर्डर बनके तैयार होती है। इस बॉर्डर को पूरी कंप्लीट करने के बाद ये बॉर्डर ऐसी लगती है कि जैसे हमने इस बॉर्डर को सिलाई से बना के तैयार किया हो। साथ ही ये स्ट्रेचेबल बॉर्डर बनके तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।